आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे और ओम्स लॉ की प्रूफिंग समझेंगे। ओम्स लॉ आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले आप फिगर में देखिए, इस फिगर में हमने एक्स वाई एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को एक बैटरी के अक्रॉस ज्वाइन किया है और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V। और इस सोर्स से करंट I फ्लो हो रही है और जैसे ही हमने इस बैटरी को इस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, ये क्लियर है आपको। अब अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था इसमें एक वीडी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। तो जो वीडी का फॉर्मूला आया था वो आया था वीडी इक्वल टू स्मॉल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टाउ अपॉन एम। और इसके बाद हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़ा था, दैट इज आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या था, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी क्या था, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वीडी की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो आई की वैल्यू बन जाएगी आपकी आई इक्वल टू एन ई ए स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ से देखिए ई और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ ई अपॉन एम। ई बराबर होता है V बाई एल, ठीक है। एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ। अब कहोगे सर ये कैसे आया, तो अगर आप लोग को याद होगा V बराबर क्या होता है, W अपॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, W बाई ई, और W क्या होता है, वर्क, तो W बराबर क्या होगा, F इंटू एल, एफ एल अपॉन ई, और F क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ई। तो F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू एल अपॉन ई। तो यहाँ से क्लियर है, ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E बराबर V बाई एल। तो ये कहाँ से आया, हल्की सी मैंने प्रूफिंग दिखाई यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हो। अब इस E की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो I की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ V अपॉन एम एल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू एम एल होल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होगा। l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी क्या है, ये कांस्टेंट होगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। e जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, कांस्टेंट होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया और टाउ भी, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या होगी, एक कांस्टेंट। तो अब इस कांस्टेंट को हम लोग R से रिप्लेस कर दें, इस कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, R से रिप्लेस कर दें। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R टाइम्स I, जहाँ पे R क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि अगर ये जो कांस्टेंट, अगर इसको हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए, कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर आ रहा है कि यहाँ से R की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ।
If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.